सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम ऐलान किया है। कहा है कि किसी भी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं, ये उन्होंने सवाल किया और कहा कि हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन्हें इस्तीफा नहीं दूंगा। हुकूमत गिर भी गई तो चुप नहीं बैठूंगा, लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा इस्तीफा कौन देगा। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज दूंगा। ऑपोजिशन ने दबाव में आकर अपने तमाम कार्ड शो कर दिए हैं। चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है। चौधरी निसार से 50 साल पुराना ताल्लुक है, इनसे मुलाकातें होती रहती हैं। जो भी फैसला करना है चौधरी निसार खुद करेंगे। फौज के साथ आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी से कोई दूरियां नहीं, आर्मी चीफ से दूरियों की बात गलत है। पाकिस्तान आज बचा हुआ है तो पाक फौज की वजह से बचा हुआ है। फौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को फौज की सख्त जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जनरल फैज और बुजदार के मुस्तकबिल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा अगर कोई पार्टी रुकन नाराज है तो इस्तीफा दे। 27 मार्च के जलसे में ऑपोजिशन को सरप्राइज दूंगा, ये लिख लें, तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफी तजियाकार मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। सीनियर सहाफी तजियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम बयान कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन्हें इस्तीफा नहीं दूंगा, लड़ाई होने दें, वक्त बताएगा इस्तीफा कौन देगा। इस वक्त क्या सोच रहे हैं वज़ीर आज़म? देखें, जो वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की है तो उसमें एक जो उन्होंने बात किया कि जी मेरी चौधरी निसार अली खान के साथ मुलाकात हुई है, तो ये मुलाकात के बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये तो काफी अर्सा पहले हुई थी। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि माजी करीब में उनकी इमरान खान साहब के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। और इमरान खान साहब ने फिर जब उनसे पूछा गया कब हुई तो उन्होंने कहा कुछ अर्सा पहले हुई थी। तो ये कुछ अर्सा पहले भी नहीं, ये तकरीबन 3 साल पहले हुई थी इनकी मुलाकात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार अली खान साहब तो MNA नहीं है, तो अगर कोई आदमी जो है वो MNA ही नहीं है, जलसे में कोई आपको सरप्राइज दूंगा तो वो सरप्राइज जो है वो तो पता चल जाएगा वो क्या होगा। लेकिन असल बात यह है जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में भी की है कि अगर आप कहते हैं बड़े एतमाद के साथ कि तहरीके अपने एतमाद कामयाब नहीं होगी, तो फिर आप उस पर वोटिंग से भाग क्यों रहे हैं? वोटिंग से अगर भाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास कोई कार्ड नहीं है। और अगर आप कोई सरप्राइज देना चाहते हैं तो वो सरप्राइज ऐसा ही होगा कि आप ऐसे हालात पैदा करेंगे कि पाकिस्तान में कोई सियासी और आईनी बहरान पैदा हो जाए। तो सियासी और आईनी बहरान पैदा करके अगर आप वोटिंग से बचना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई सरप्राइज नहीं है, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास 27 मार्च के लिए कोई सरप्राइज बाकी है, क्योंकि अब तो इत्तेहादी भी जो है वो तकरीबन फैसला कर चुके हैं, वो भी उनके साथ नहीं है। उनकी अपनी जो एक कमेटी है उसने भी उनको बता दिया जी इत्तेहादी हमारे साथ नहीं चलेंगे। और जिन नाराज अरकान को वो NRO देने के लिए तैयार थे वो NRO लेने के लिए तैयार नहीं है। तो तकरीबन 30 से 32 के करीब जो इत्तेहादी और उनके अपने PTI के नाराज अरकान हैं वो उनसे एलानिया बगावत कर चुके हैं। लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो नंबर गेम में तो मुझे नहीं जीतते हुए नजर आ रहे, लेकिन अब अगर कोई वो आईनी बहरान पैदा करते तो और बात है। अच्छा, मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज देने का ऐलान किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, क्या हो सकता है वो सरप्राइज? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो अभी मीर साहब बात कर रहे थे, मेरी कुछ अरसे पहले चौधरी निसार साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बात तो मुझसे की कि वो दोबारा सरगर्म हो रहे हैं और अगला इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने हल्के में कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये जहन नहीं बनाया कि वो आज़ाद लड़ेंगे या किसी जमात से लड़ेंगे। तो जाहिर है वो जमात, अब मुस्लिम लीग नून में तो उनकी वापसी मुश्किल है और पीपल्स पार्टी से उनके बहुत पुराने इख्तलाफात हैं, तो अगर कोई जमात वो ज्वाइन करेंगे तो वो तहरीक इंसाफ हो सकती है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है या इस तरह की कोई बात हुई है। तो चौधरी निसार साहब बहरहाल सियासत में सरगर्म हो रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि वो कोई फैसला करें। अब वो करते हैं नहीं करते हैं ये अलग बात है। दूसरी बात, देखिए, इमरान खान जो है वो बैटल ऑफ नर्व्स के माहिर हैं, क्रिकेट के मैदान में वो रहे हैं, इसी तरीके से वो लड़ते रहे हैं। अगर उन्हें ये पता भी हो कि उनकी टीम हार रही है
तो वो ये कभी भी तासुर नहीं लाते कि वो हार रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी असल वजह क्या है, उन्होंने ये बात क्यों की कि इमरान खान साहब को जो है वो नया कायदे ऐवान जो है नामजद कर देना चाहिए, और उनके बकौल के पार्टी को दोबारा मजबूत करने की ज़रूरत है, दोबारा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। इमरान खान ज़्यादा तवज्जो दें पार्टी पे अगले इलेक्शन के, और ये याद रखें कि नजीब हारून पार्टी के, हामिद खान और नजीब हारून सबसे पुराने लोग हैं इस पार्टी के। जब पार्टी सिर्फ 8 या 9 लोगों पे मुश्तमिल थी उस वक्त के हैं नजीब हारून, और नजीब हारून सियासी तौर पे इमरान खान ने जब पार्टी बनाई थी तो नजीब हारून वाहिद आदमी थे जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था स्टूडेंट पार्टी से। वो एनएडी इन स्टूडेंट यूनियन के सरबरा वो सदर रहे थे, डीजे कॉलेज में वो एक्टिव थे। तो वो उन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो अपोजिशन को वोट देंगे नहीं देंगे, लेकिन उनकी रिजर्वेशन है। इसी तरह कुछ दीगर मुनर्रिफीन की। तो इमरान खान साहब ने अब तक ये जो बात की है कि जो इस्तीफा दे दें अगर इख्तिलाफ करें, ये मेरा ख्याल है बहुत ही गैर सियासी बात है, इसलिए कि उन्हें बराह रास्त उन लोगों से बात करनी चाहिए जो उनके मुनर्रिफीन हैं। लेकिन हामिद मीर साहब की ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त अगर हम आज की सिचुएशन में देखें, कल क्या होता है कह नहीं सकते, आज की सिचुएशन में इमरान खान के साथ जो मुनर्रिफीन हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो वापस नहीं जाएंगे। जो इत्तेहादी हैं वो कल या परसों में फैसला कर लेंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है। लेकिन इमरान खान साहब जब तक इत्तेहादी भी फैसला ना कर लें, ऐलान ना कर लें, इमरान खान जरूर जो है वो कोई सरप्राइज रखते हैं। और वो सरप्राइज क्या हो सकता है? उन्होंने बड़ी अहम बात की है एक, जो मेरा ख्याल है पूरी उनकी बातचीत में सबसे अहम बात है कि देखते हैं उस दिन इस्तीफा कौन देता है। अब जाहिर है एक वजीर आजम या तो इस्तीफा देगा या कोई दूसरा कौन हो सकता है जो इस्तीफा देगा। तो ये जो बात है ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, और मेरा ख्याल है इमरान खान बिल्कुल वो लड़ने वाले ही आदमी हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे, हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर उनकी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हुकूमत जाए तो जाए। इसके क्या माने हुए? हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूं लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा, ये कहा है खान साहब ने। यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह मजहर अब्बास साहब भी बात करें और आपसे इस बारे में कमेंट लेना चाहेंगे, चौधरी निसार से मुतालिक जो इमरान खान ने कहा है, उन्होंने कहा है कि उनसे मुलाकात हो चुकी है, चौधरी निसार से 50 साल पुराना ताल्लुक है, इनसे मुलाकातें होती रहती हैं। तो अभी जो सियासी मंजरनामा है, आपको क्या लगता है चौधरी निसार क्या और कैसा अहम किरदार अदा कर सकते हैं? मतलब समझिए आपने क्या सवाल एंड किस पे किया था? चौधरी निसार इस वक्त सियासी मंजरनामे में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जिक्र किया है चौधरी निसार का? देखिए, ये तो मुझे पता है, हमारे एक दोस्त के घर जब चौधरी निसार साहब मिले थे इमरान खान साहब को, और बनी गाला में भी मुलाकात हुई थी, और फिर वो उन्होंने जैसे कहा भी इनको कि आप पार्टी ज्वाइन कर लें, आप आ जाएं, तो वो नहीं आए। और फिर उसके यानी उन्होंने, चौधरी निसार का कहना था कि मैं इस वक्त पार्टी ज्वाइन करके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे या स्टेज पर खड़ा हूंगा, तो मुझे यकीनन नवाज शरीफ और उन बाकी सारों को बुरा भला कहना पड़ेगा और बातें करनी पड़ेंगी, तो वो मुझे नहीं देता कि मैं इस वक्त वो उनको कहूँ। और दूसरी बात ये है कि ये भी ठीक है कि नवाज शरीफ साहब ने भी चौधरी निसार साहब को कहा था कि जरा आप फ्रंट फुट पे आए धरनों के दिनों में, तो वो नहीं आए थे। उन्होंने कहा मेरी जाती दोस्ती। तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस मुल्क में, ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, जरखेज मुल्क है, बड़ा अच्छा मुल्क है, प्यारा मुल्क है, और लोटों के लिए, इब्न अल वक्तों के लिए, सियासी मौका परस्तों के लिए, और बाकी ये जो 2 नंबरी को पर अच्छी तरह ग्लैमराइज होता है, यहाँ 10 नंबरियां करके भी लोग बाइज्जत हो जाते हैं। और यानी क्या क्या फिल्में चलती हैं, मिजाइया कार्टून फिल्में, तो इस मुल्क में कोई भी इररेलिवेंट तो हो नहीं सकता, जिसका जुगाड़ लगेगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। तो बाकी इमरान खान साहब इसमें मजहर साहब और बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उनकी पूरी लाइफ इसलिए कि मैच हार भी रहे हों, तो वो आखिरी दम तक, जाहिर कप्तान है तो वो आखिरी दम तक कहेगा खेलो, अभी भी हम जीत सकते हैं, अभी भी हम जीत सकते हैं। तो वो तंग है जो सिंध हाउस में में लोटे, वो जो मुनहरफीन नहीं कहना चाहिए, इनको लोटे कहना चाहिए, तो लोटों से भी तंग है। और लेकिन उनको शायद याद नहीं आ रहा कि ये अच्छा वक्त था कि जब 2018 में इनके गले में मखमल ना डालते, तो जब ये पहली मरतबा इधर लोटे होके आ रहे थे, तो अब जाहिर आगे लोटे होके चले गए। उन लोटों से भी तंग है, पार्टी के अंदर से भी तंग है,
और इत्तेहादियों से भी तंग है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त उनके लिए उनके हाथ में नहीं है। मगर ये जो उनका एक है ना कि सरप्राइज दूंगा, कि वो ये बड़ा अहम एलिमेंट है। सरप्राइज की कई ठीक है इरशाद भट्टी साहब, आपने इस बारे में अपना तजिया दिया, बहुत शुक्रिया आपका। हामिद मीर साहब, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर कोई पार्टी रुकन नाराज है तो इस्तीफा दे दे, आपके ख्याल में नाराज अरकान को वज़ीर आज़म अभी भी बना सकते हैं या वक्त गुजर चुका है? देखिए, जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक में एतमाद थी तो उस वक्त जब ये बात ऑपोजिशन कहती थी कि जिन लोगों के वोट आपने तोड़े हैं, हमारे जो लोग थे उनके वोट तोड़े हैं, तो पहले वो इस्तीफा दें और फिर वो दोबारा सेनेटर मुंतखब होके आए, तो उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, वो तो ज़मीर की आवाज पर उन्होंने हमें वोट दिए हैं। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो अपना जो सियासी नजरिया है वो अपनी सियासी मसलत के मुताबिक उसको तब्दील करते हैं। वो उसको जब लोग कहते हैं ये यू टर्न है तो कहते हैं यू टर्न तो बड़े लीडर जरूर लेते हैं। अब देखें ना, जिस तरह के उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में गलत बयानी की है, चौधरी निसार अली खान साहब ने तरदीद कर दिया कि मेरी माजी करीब में उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये फेयर प्ले तो नहीं है ना। अगर आप कप्तान हैं, आप कहते हैं जी कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो ठीक है, आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आप क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे। अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत वाकई क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए। अब जिस तरीके से आप और आपके जो स्पीकर साहब हैं वो आईन पाकिस्तान के जो तकाजे हैं उनको पूरा नहीं कर रहे और जो मैच है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो ये फेयर प्ले तो नहीं है ना। फिर आप इसको क्रिकेट तो नहीं कह सकते, फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं एक बड़ा ही जबरदस्त कप्तान हूँ। अब देखें, आर्टिकल 54 का जो सब क्लॉज 3 है वो पढ़ लें आप, वो क्लियरली कहता है कि जब असेंबली के 1/4 से ज्यादा अरकान जो हैं वो लिखकर ये कहें कि असेंबली का इजलास बुलाया जाए, तो फिर स्पीकर पे लाजमी है कि उसने 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है। 14 दिन गुजर गए हैं, उन्होंने इजलास 14 दिन के अंदर नहीं बुलाया बल्कि 25 मार्च को बुलाया है। अब 25 मार्च के हवाले से ये हम सुन रहे हैं कि 25 मार्च को वो एक जो मेंबर असेंबली के वफात पा चुके हैं उनकी दुआएं मगफरत करवा के तो वो इजलास मुलतवी कर देंगे। फिर दोबारा इजलास कब बुलाते हैं ये किसी को नहीं पता। 28 मार्च की जो बात हम कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उस दिन भी हो सकता है कि वो इजलास बुलाएं और वोटिंग ना कराएं। तो ना तो वो आर्टिकल 54 पे अमल दरामद के लिए तैयार हैं, ना ही 95 की जो सब क्लास है उस पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। तो मैच जो होता है, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट के अंदर जो मैच होता है वो आइन और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है। तो अगर आप ये समझें कि एम्पायर अब मेरे साथ नहीं है और एम्पायर जो है वो रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक फैसला करेगा और उसकी उंगली मेरे खिलाफ भी खड़ी हो सकती है और आप मैच जो है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन डेमोक्रेटिक तरीकों से, तो फिर ये क्रिकेट तो नहीं है ना, फिर तो ये कोई और चीज है। इसलिए अगर इमरान खान साहब वाकई कोई सरप्राइज देना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के अंदर रह के कोई सरप्राइज दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना चाहते हैं या कोई आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं तो तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक कप्तान था जिसने 1992 का वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन 2022 में उसने पाकिस्तान के आइन के साथ धांधली कर दी। सही। मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी इसी बारे में बात करेंगे। मुनीफ फारूक, आप क्या समझ रहे हैं, जिस तरह मीर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि वोटिंग से एक दिन पहले जो ऑपोजिशन को सरप्राइज देने का वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान है वो क्या कोई कानूनी ऑप्शन भी हो सकता है, आईनी ऑप्शन भी हो सकता है, या क्या सोच क्या रहे हैं वज़ीर आज़म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक वसीला रहा है कि किसी तरह एक साइकोलॉजिकल सियासी वॉरफेयर उन्होंने रखना होता है। वज़ीर-ए-आज़म एक दिन पहले क्या सरप्राइज दे सकते हैं, ठीक है, कोई सरप्राइज उनके पास हो सकता है सियासी तौर पर, लेकिन देखिए असेंबलीज को डिसॉल्व कर नहीं सकते। इस्तीफा उन्होंने कह दिया मैं दूंगा नहीं। इत्तेहादी आज की तारीख में उनसे काफी फासले पर जा चुके हैं। मुनर्रिफ अरकान उनसे कोई इतने राजी नहीं है, ना उनके पास आना चाहते हैं।
ऑपोजिशन की पोजीशन आज के हिसाब से बहुत तगड़ी है। ऐसा कौन सा सरप्राइज है इमरान खान साहब के पास से जिससे सियासी जंग सारी जो है या सियासी जो सिनेरियो है वो बदल जाएगा? ये एक साइकोलॉजिकल मामला भी है। इमरान खान साहब ऐसा करते हैं, उनकी एक सियासी जो एक नुक्ता नजर है वो इस तरह का ही है। लेकिन दूसरी बात अहम ये है कि अभी जिस तरह बात हो रही थी, अमित साहब भी कह रहे थे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपको बेशक बुरे दिल से ही, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक करने चाहिए। अब आर्टिकल 54(3) के तहत आपको बुलाना चाहिए था, 14 दिन के अंदर ही इजलास बुलाना चाहिए था। अब आपने अगर नहीं बुलाया और उसकी तावील ये पेश की जा रही है कि देखिए कि वो 254 में लिखा हुआ है कि कोई काम अगर एक मुकर्ररा मुद्दत में ना हो तो उसके ना होने से वो काम इनवैलिड गैर आईनी नहीं हो जाता। ठीक है, हुकूमत ने उसकी एक तावील पेश की सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, और ऑनरेबल जजेस ने यहाँ ये कहा कि ये मामला क्योंकि असेंबली के अंदर का है लिहाजा स्पीकर के सामने इस बात को रेज किया जाए, कहीं बाहर नहीं हो सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आज भी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि 25 को इजलास बुलाना है, तो चले ये भी एक्सपेक्टेड है कि उस दिन कुछ नहीं होगा सिवाय एक फातह खानी के। लेकिन उसके बाद तो ये नहीं हो सकता इनडेफिनेट पीरियड तक, यकीन मानिए, कि वो कोई ऐसा काम करे जो कि वो आइन के तौर पर आइन के नुक्ता नजर से आइन के मुताबिक वो करने का पाबंद है। स्पीकर साहब को ये अलाउ करना पड़ेगा, मोशन होगी और 7 दिन के अंदर वोटिंग लाजमी है। ये नहीं हो सकता, वो तो फिर एक ऐसा सिचुएशन बन जाएगी जिसमें जाहिर वाज़ेह हो जाएगा कि स्पीकर पार्टिजन है और वो इमरान खान साहब की हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसे लंबा करने के लिए, लटकाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लिहाजा सियासी तौर पर भी इमरान खान साहब के लिए ये बहुत ही मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदाना किस्म का काम होगा अगर स्पीकर साहब ने इस तरह कुछ किया। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बहुत जोशीला खिताब किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने, और कहा कि आप जलसा कर रहे हैं तो कौमी असम्बली में 173 अराकीन का जलसा करें। इस पर आपका कॉमेंट? नहीं, ये बात तो ठीक है, देखिए, लेकिन ऑपोजिशन को, इमरान खान को 173 या 172 लाने की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन को लाने 172। ऑपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव की है और ये बहुत ऑपोजिशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है। मेरा ख्याल है इमरान खान से ज्यादा बड़ा इम्तिहान मुत्तहदा ऑपोजिशन का है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाती है तो ऑपोजिशन को बहुत बड़ा धचका लगेगा, और इसलिए लगेगा ऑपोजिशन को धचका कि अभी बल्दियाती इलेक्शन और ये एक कंटिन्यूटी समझी जाएगी, क्योंकि इतने मुनरफीन के बावजूद भी जो अगर इत्तेहादी भी उनके साथ चले जाते हैं तो उसके बाद उन्हें दिखाना है कि वो कितने लोग जो है वो वजीर आजम के खिलाफ हैं। दूसरी बात, जो वजीर आजम जिस तरह मीर साहब जी ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हामिद मीर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया, तो आपका क्या तज़किया कहता है? वो न्यूट्रल के बारे में क्या कहना चाह रहे थे, न्यूट्रल वाली बात का? देखें, न्यूट्रल के बारे में वो वही कहना चाहते थे जो लोगों को समझ आया है। वो न्यूट्रल किसको कह रहे थे वो सारी दुनिया को पता है। देखें, ये अब स्टेटमेंट बदलकर वो जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है, ये उस इम्प्रेशन को खत्म नहीं कर सकते। ये बात जो है ये इनके कुछ बुजुर्गों ने हमारे साथ भी की थी कि देखें, हम आप अगले 3-4 दिन में देखेंगे कि जनाब पब्लिक प्रेशर आएगा और उससे इदारे जो हैं उनकी भी पोजीशन बदल जाएगी और पोजीशन की भी पोजीशन बदल जाएगी। हमारे से जो नाराज होकर अपोजिशन की तरफ गए हैं उनकी भी पोजीशन बदल जाएगी और आपकी भी बदल जाएगी। तो ये बात जब उन्होंने की तो तब हमें समझ आई कि ये पब्लिक प्रेशर जो है ये दरअसल सोशल मीडिया का प्रेशर है। क्योंकि पब्लिक प्रेशर तो उस सूरत में आए ना कि पाकिस्तान में जनाब इमरान खान के हक में गली मोहल्लों में जलसे जुलूस शुरू हो जाएं, लेकिन अभी तक उन्होंने जो जलसों से खिताब किया है वो तो उन्होंने जो जिस तरह हुकूमत जलसे करती है, पंजाब हुकूमत ने उनका एक मेल्टी में जलसा कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनका मालाकंड में जलसा कर दिया। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन चली वो न सिर्फ ये कि कुछ रियासती इदारों के सरबराहों के खिलाफ चली, अपोजिशन के खिलाफ चली, कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ चली, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ चली जो कि इमरान खान पे तनकीद कर रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर है उसको पब्लिक प्रेशर का नाम देके उनका एक ख्याल था कि हम कोई लोगों की पोजीशन तब्दील करवा देंगे, लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। तो
न्यूट्रल का जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था वो सबको पता है। इससे पहले उन्होंने अपनी तकरीरों में हजरत खालिद बिन वलीद का हवाला दिया और बहुत से हवाले दिए, तो वो लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना सकते, सबको पता है कि वो किसको क्या कह रहे थे। और इसके अलावा जो उनके MNAs और उनके वजीर और उनके मुशीर प्राइवेटली जो बातें करते हैं और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स से गालियां दी जा रही थी, कंपेन चलाई जा रही थी, वो सबको पता है वो कौन से थे।